नमस्कार बहनों। वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो आज फिर मैं आपके लिए एक प्यारे से भक्त की प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। 500 साल पहले की बात है। दबगढ़ नगर महाराज वीर सिंह जी वहाँ के राजा थे। उसी नगर में एक परम भगवान भक्त, संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। नित्य ही राजा के यहाँ उनकी सेवा करने के लिए जाया करते थे। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजूरी से जो कुछ मिल जाता था, उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके वे निश्चय हो जाते थे। नित्य ही प्रातः काल स्नान, ध्यान और भगवान के स्मरण, पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाना, स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक भगत मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती हुई उन्हीं की ओर चली आ रही थी। सेन ने प्रेम पूर्वक संतों को घर लाकर यथाशक्ति सेवा, पूजा और सत्संग करने लगे और वे उनके सत्संग में इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि राजा के काम को तो भूल ही गए। उधर महाराजा वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। राजा को थोड़ा क्रोध आने लगा और फिर क्या था, लीला बिहारी आए लीला करने। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला बिहारी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उन्होंने कंधे पर छुरे, कैंची, अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटका रखी थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर पे मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज इतना सुख मिला, उतना और पहले कभी अनुभव ही नहीं हुआ। सेन नाई बने भगवान राजा की पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। उधर जब भगत मंडली चली गई तो थोड़ी देर बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपद पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वो डर रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आए, एक साधारण राज सैनिक ने टोक दिया। नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन ने आश्चर्यचकित थे। आपको कुछ हो तो नहीं गया है? मस्तिष्क ठीक ठिकाने पर तो है ना? भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इनका पता तो आज ही चल सका, सैनिक ने कहा। राजा आपकी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि आपकी चर्चा सारे नगर में फैल गई है। सैनिक आगे कुछ न बोला, चुप हो गया। सेन मन ही मन विचार करने लगा। उनको पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतों के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करके आना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे। एक तुच्छ सी सेनापूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बेरूपिया बनना पड़ा। प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया और मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगने लगे और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय के साथ स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सेन ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे का जी भर आलिंगन किया। राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए और कहा, बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मेरे मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तपों का अंत किया। उस दिन से राजा भी बहुत भगवत भक्ति करने लगा। अगले वीडियो में ऐसे ही मैं आपके लिए अनसुनी एक बहुत ही प्यारी भक्ति की कथा लेकर आऊंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कथा